होगी रिहाई। क्या किया और तरीक भी झूठ बोलने की कोशिश किया तो साले बदन की चमड़ी खींच दूंगा। कम से कम मेरी बात तो सुनी जाए। और क्या बोलना चाहता है मालिक, पहले बात तो सुनिए। मेरी बात को पहले बाबूजी, चोरी ना तो चोरी किया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, जाल था दूसरा साहब, मैं चोर नहीं हूं साहब, और न ही मैंने कोई चोरी किया है। वो सेठ की लड़की मुझसे प्रेम करना चाहती थी साहब, और मैंने जब इनकार कर दिया तो उसने मुझको जबरदस्ती फंसा दिया साहब। उसका कोई गहना नहीं था, कोई गहना नहीं चुराया हो मामी। हराम जादे, जब कोई साथी मुजरिम कानून के सिकंजे में आता है तो यही जवाब देता है कि साहब मैं चोर नहीं हूं, मैं लुटेरा नहीं हूं। हराम खोर, तू मुझे कानून बताएगा बे, मुझे कानून बताएगा। मैं पुलिस हूं, नहीं मुझको आए मैं पुलिस वरना पछताएगा। झूठ का बोलने की काले ठंडी हवा आता है कि तेरे सीने में 6 की 6 गोलियां उठाई दी। हराम जादे, कानून से बंधे हुए हैं। अब भी तेरे पास वक्त है, सच सच बता दे वरना तेरे हित में अच्छा नहीं होगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें गोली ही मार देना चाहिए, वैसे भी जीना नहीं चाहता हूं मालिक मैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने कोई चोरी नहीं किया है, ना मैं चोर हूं, लेकिन आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मुझे आप गोली ही मार दीजिए। इस तरह तड़पा तड़पा के मारने से बेहतर होगा तो मुझे गोली मार। चौकीदार जी साहब, यार इतने दिनों की ड्यूटी पीरियड में मैंने ना जाने कितने मुजरिमों से उनका जुर्म कुबलवा लिया, लेकिन यह पहला ऐसा शख्स है कि जिसको कि इतना टॉर्चर करने के बावजूद ये ना छोड़ करके हाँ नहीं कर रहा है। तो हमें यह एहसास हो रहा है कि किसी न किसी एंगल से हमसे गलती हो रही है। इसकी बातों से, इसके हाव भाव से मुझे यह एहसास हो रहा है चौकीदार कि यार ये चोर नहीं है। हमको भी से मालूम है साहब कि चोर नहीं है,
तो क्या किया जाए? एक बात मैं कहूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? बोलो बोलो। इसको एक बार सुधरने का मौका आप दे दें। यानी आप यहां से रिहा करने साहब इसको जाने दीजिए, समझा बुझा करके कि चोरी मत करना, सब समझा करके इसको जाने दीजिए साहब। यू आर राइट। अबे इधर एक बात ये बता कि तेरा नाम क्या है, तू कहां का रहने वाला है, तेरे परिवार में और कौन कौन है? साहब देखिए, मेरा नाम तो सुरेश कुमार है, कहां का रहने वाला हूं ये भूल गया हूं, परिवार में कौन है ये भी नहीं जानता हूं। दुनिया का दरिंदों ने इतना सताया है बाबूजी, मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका हूं। सिर्फ एक बात याद है कि ये सुरेश कुमार है, बस कुछ नहीं है, वो नहीं। हम तुम्हारी फीलिंग को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो सुरेश कुमार, अभी अभी तुम थाने पर आए हो और मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, इतनी पूछताछ किया, लेकिन तुमने ना छोड़ करके हाँ नहीं किया। हाँ, तो हमें ये एहसास हो रहा है कि तुम चोर हो। इसलिए हम तुम्हारे ऊपर तरस खाकर इसी वक्त हम तुम्हें यहां से रिहा कर रहे हैं। यहां से जाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, कमाओ, इज्जत भरी जिंदगी जियो। अच्छी बात है साहब, लेकिन साहब यहाँ से जाने के बाद लोग हमें चोर ही कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ साहब, नहीं सुरेश कुमार नहीं। अरे तुम्हें चोर कौन कहेगा? अरे अभी अभी तुम थाने पर आए हो और तुम्हारा जुल्म साबित नहीं हुआ है, तो इस दुनिया में तुम्हें चोर कौन कहेगा? कोई। मेरी बात मानो, यहां से जाओ, मेहनत मजदूरी करो और कमाओ खाओ, और भविष्य में ऐसी कोई भी गलती मत करना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें दोबारा थाने पर एक बात नहीं समझ में आ रही कि 70 साल का हमने जब से देखा है, बार बार जी चाहता कि नहीं हम देखते ही रहें, कि खिंचाव सा पैदा हो रहा है। और इनका चेहरा भी जैसे मेरे छोटे भाई छोटे मुन्ना की तरह है। मेरा भाई नहीं हो सकता है। हम गरीबों की किस्मत में पुलिस की नौकरी कहाँ है, उन जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर ये बात पता चल जाए कि मेरा बड़ा भाई कितनी बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है, तो मेरा भाई मेरी मदद करने जरूर आ जाए। कई साल हो गया उसे देखा नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर को देखकर बार बार यही कहता है दिल की, यही मेरा भाई है। मेरी याद आती है उसकी, हे परमात्मा जहां भी हो मेरा भाई, उसे सही सलामत रखना प्रभु। एक बार फिर से देखकर चला जाऊंगा मैं। जा तो रहा हूं इंस्पेक्टर बाबू, बस थोड़ा हमने सोचा कि आपके पैर को छू लेता हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा हमें। आप अच्छा इंसाफ करते हैं साहब। मालिक न करे किसी भाई की जोड़ी कभी टूट जाए, एक भाई से जुदा हो जाए, कि उसे कम से कम 10-20 साल देखने का मौका मिले।
जोड़ी याद आवई भैया तेरी प्यारी प्यारी बतिया रतिया नींद आवे जागू सारी रतिया नींद आवे जागू सारी टूटल मोरी चोरी टूटल मोरी चोरी बंदू बिछड़ल मोरी जोड़ी बंधु दिन मन में तो कोई बिछड़ गया है। अरे साहब वो तो चला ही गया, लेकिन जाते ही आप सर झुकाकर बैठ गए, उदासी छा गई, चेहरे से रौनक खत्म। अरे साहब आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? क्या मुझसे नहीं बताइए साहब? बताऊं चौकीदार, इस इंसान ने अपना नाम सुरेश कुमार बतलाकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दिया। इस इंसान की शक्ल हूबहू मेरे बड़े भैया, वही आवाज, वही चेहरा, वही घुंघराले बाल। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात मेरे बड़े भैया मेरी नजरों के सामने। आप तो मुझसे पहले ही बता चुके हैं कि मेरे बड़े भाई का कत्ल विक्रम सिंह करा दिया। तो साहब इस संसार में, इस दुनिया में कहां होंगे? तो खत्म हो गए होंगे साहब। एक दुनिया है, एक ही शक्ल के और इंसान हो सकते साहब। उसकी शक्ल को देखा आप भावुक उठे? नहीं साहब, आप भाई नहीं हो सकते हैं। आपको आराम लो साहब, आप तो आराम करो, सब चौकीदार ठीक कहते हो कि इस दुनिया में ना जाने एक ही शक्ल के ना जाने कितने इंसान पड़े हुए हैं, लेकिन क्या करूं, भाई की ममता ही कुछ ऐसी होती है।
मैं अपने आप को रोक नहीं सका। नहीं साहब, आप ऐसे आंसू न गिरे, आप चले आराम करें। ठीक है, मुझे इस वक्त आराम की जरूरत था। मैं कोई चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। बेटा सुरेश, उठ जा बेटा। सुरेश उठ जा। इस घनघोर जंगल में भला मुझे कौन जानता है भाई? मेरा नाम कैसे जानते हैं? कौन है भाई? कौन आवाज किया? बेटा सुरेश, मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन। माँ भवानी साक्षात ठन हो गया। माँ बोलिए। बेटा सुरेश, हाँ हाँ, माँ। बेटा सुरेश, मेरी बात को ध्यान से सुन। यहां से तू आगे जाएगा, एक पहाड़ी मिलेगी। पहाड़ी से नीचे उतरेगा, मां की मंदिर है। अच्छा, मंदिर के पीछे डबल लाल की बंदूक और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठाओ बंदूक को और चुका ले अपने बाप के खून का बदला। जा माता रानी, मैं आपका भक्त हूँ। अब आप हमसे ये काम करवाना चाहती है? मैं अपने हाथों में बंदूक उठा लूं? जाने कितने मासूमों का खून होगा, कितने औरतों को मां का सिंदूर मिट जाएगा, मैं जानती हूँ। नहीं बेटा नहीं, है? मैं तुम्हारे दाहिने भुजा पे हर वक्त तैयार रहूंगी। जो उचित होगा वही तो करेगा। और हाँ, तेरे बाप की आत्मा भटक रही है। बाबूजी की जब तक तू अपने बाप के खून का बदला नहीं लेगा, तेरे बाप के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और हाँ, आज से तेरा नाम सुरेश नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू शेरा सिंह। डाकू शेरा सिंह, डाकू शेरा। साथियों, अगर ये वाकई आकाशवाणी सत्य है तो मैं पहाड़ी तक जरूर जाऊंगा माँ भवानी के मंदिर, क्योंकि मैं तो बराबर जाता हूँ। माँ का भक्त हूँ मैं। और आज मैंने अगर ऐसी बात कहा है तो मैं देखता हूँ कि दोनाल की बंदूक और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलता है कि नहीं मिलता।